हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ अन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कितना आपको फ़ीस देना है, काउंसलिंग फ़ी कितना देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है या नहीं, सारा चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे कुछ देर पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था सीट मैट्रिक्स को लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए। कितना रैंक वालों को कितना सीट मिल सकता है, सीट मैट्रिक्स को लेकर सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो चलिए सीट चॉइस फिलिंग को लेकर मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा। ठीक है, आने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक ये करोगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे इंजीनियरिंग एडमिशन 2023 में क्लिक करना होगा। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टूडेंट कैन गेट लॉगिंग आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना कैप्चा कोड देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर तो आपको पता ही होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ देना होगा। कैप्चा कोड देने के बाद जब आप सर्च में क्लिक करोगे एक आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल पे जनरेट होगा। तो वही आईडी एंड पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ठीक है, इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा। तो जब लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म स्टेटस इनकम्प्लीट दिखाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी एक एक करके प्रोसेस होता जाएगा। अभी जब आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 400 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। करने के बाद ही जब पेमेंट करोगे तो उस वक्त आपसे एक सिक्योरिटी मनी भी मांगा जाएगा, जो कि सबसे मांगा जा रहा है। अभी सिक्योरिटी मनी मांग लिया जा रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी आपको अभी पेमेंट कर देना होगा। सिक्योरिटी मनी पेमेंट करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग सिक्योरिटी मनी पहले करने से पहले एक बार ये कर लीजिएगा, काउंसलिंग फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा। करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो एक पीडीएफ ओपन आएगा जिसमें यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करना है। और मतलब जैसे कि एसटी, एससी, महिला के जितने भी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो 2000 रुपीज़ लगेगा। BC1, BC2 और EWS वालों के लिए 3500 एंड सामान्य वर्ग मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया हुआ कि झारखंड JCCB द्वारा आयोजित साक्षात्कार में अंतिम साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवंटित सीट का त्याग कर सकते हैं। उक्त स्थिति में उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जेसीसी द्वारा आपके खाते पे वापस कर दिया जाएगा। मतलब अगर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले अगर आप सीट को कैंसिल कर देते, मतलब त्याग कर देते, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले तक अगर आप कैंसिल कर देते तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम साक्षात्कार में अभ्यर्थी यदि अपने आवंटित सीट पर नामांकन नहीं कराते हैं या नामांकन के पश्चात सीट को त्याग कर देता है तो उस वक्त आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं किया जाएगा। इस सिंपली लिखा हो, अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, अगर उस वक्त अगर आप अगर आप काउंसलिंग में अगर जो भी कॉलेज मिलता है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो या तो आप छोड़ देते हो तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले अगर आप कॉलेज वगैरह छोड़ देते हो, है ना, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो या तो सीट छोड़ देते हो तो वो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अंतिम साक्षात्कार के पूर्व जेसीसी द्वारा पूर्व आयोजित किए गए साक्षात्कार में सीट आवंटित होती है किंतु उनके द्वारा नामांकन नहीं कराने के कारण सीटें जो है रिक्त रहने पर यह निर्णय लिया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा 2 बार अनुशंसित होने के उपरांत भी यदि उनके द्वारा नामांकन नहीं कराया जाए तो उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है परिषद कार्यालय द्वारा वापस नहीं किया जाएगी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी मतलब लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले, ठीक है, अगर वो नामांकन नहीं कराते हैं और वो सीट तो बच ही जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कराते तो किसी अभ्यर्थी द्वारा 2 बार अनुशंसित होने के उपरांत यदि वो नामांकन नहीं लेता, मतलब 2 बार काउंसलिंग करने के बाद भी अगर वो एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है, तो उसका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, उससे पहले आपका कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको सिक्योरिटी मनी जो अभी आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका पैसा जो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो या तो आप सीट छोड़ देते हो तो उस वक्त आपका पैसा जो वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अभी आपको पेमेंट करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप एक बार डैशबोर्ड में ओपन करोगे, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉरी 3 लाइन यहाँ दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट ऑप्शन में आपको चॉइसेस रखना होगा और सेट प्रेफरेंस में आपको जो आपने चॉइसेस रखा इसका आप इसका सेट कर सकते हो कि किस पोजीशन में किस प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ चॉइसेस को लेके। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा आपके लिए। पहला रहेगा आपका सिलेक्ट ब्रांच। तो आप सिलेक्ट ब्रांच पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारा ऑप्शन दिया रहेगा, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं सिविल रखना चाहता हूँ तो मैंने सिविल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ऑल रखोगे तो ऑल में आपका सारा दिखा दिया जाएगा। और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस में अगर आप ऑल में रखोगे तो अगर आप ऑल में रखो तो यहाँ जब आप सर्च में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा कॉलेज का नाम दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करना तो यहाँ पे साइड में एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा सिलेक्टेड ऑप्शन एडेड सक्सेसफुल, तो आपको इसमें ओके में क्लिक करना है। तो आपका क्या हुआ, अभी एक ऑप्शन सिलेक्ट हुआ। अभी आपको सेम ब्रांच में और एक दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हुआ है सिविल वालों के लिए, वो भी फ्री सीट में, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा दूसरा भी सिलेक्ट हो चुका है। आप ऑल के अलावा अगर आप सिर्फ कॉलेज का नाम और कॉलेज का जो सीट प्रेफरेंस अगर आप सिर्फ डालोगे ना तो वही ऑप्शन सिर्फ दिखाएगा। या तो अगर आप सिर्फ ऑल में क्लिक करोगे तो आपका सारा ऑप्शन मतलब पूरा कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। तो बेटर रहेगा आप अपना कॉलेज का जो लोकेशन का नाम जगह है वो आप नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और फ्री मतलब जो सीट स्टेटस है, जो फ्री हुआ या तो पेमेंट हुआ या तो गवर्नमेंट हुआ, आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे दुमका में लेना था तो मैंने दुमका में क्लिक किया और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस में अगर आपको या तो गवर्नमेंट या तो पीपीपी या तो प्राइवेट में चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे दुमका तो पीपीपी कॉलेज है, तो दुमका में पीपीपी में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सर्च कॉलेज में जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ दुमका का ही कॉलेज दिखाया जाएगा, पेमेंट और फ्री सीट, ठीक है। तो अब मैं दुमका का फ्री सीट में सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने प्लस में दबा दिया, तो ये हुआ मेरा तीसरा चॉइस, ठीक है। अभी और मैं चॉइस करता हूँ, अब मुझे चाईबासा चॉइस करना है। तो मैं अगर चाईबासा में चॉइस करता हूँ तो पश्चिमी सिंहभूम में, ओके, तो मेरा पीपीपी रहेगा क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है आपका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने यहाँ पीपीपी में पहले से सिलेक्ट किया हो, तो सर्च कॉलेज में अगर क्लिक करूँगा तो मुझे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज ही दिखेगा सिर्फ। तो मैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री सीट में ऐड कर देता हूँ, तो मेरा चौथा चॉइस भी ऐड हो चुका, ओके। करने के बाद फिर मुझे और भी चॉइस करना है रामगढ़। आप अगर इतना रखना चाहते हो इतना रख सकते हो, नहीं तो आपको और भी अगर चॉइसेस रखना है तो आप चॉइसेस और भी रख सकते हो, ठीक है। रामगढ़ में फिर पीपीपी में रखता हो तो आपको सिर्फ अभी बचा रहेगा तो पेमेंट सीट बचा रहेगा, तो आप पेमेंट सीट ऐड कर सकते हो, ओके। तो फिर उसके बाद है दुमका। अगर आपको फिर दुमका अगर रखना है तो दुमका में पेमेंट सीट रखना चाहते हो तो दुमका में पीपीपी में अगर आप सर्च करोगे तो आपका सिर्फ पेमेंट सीट में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग बचा हुआ है, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं फिर अगर चाईबासा रखना चाहते हो फिर चाईबासा में रख दीजिए, पश्चिमी सिंहभूम में पीपीपी है ना, तो आपको फिर आपका बचा रहेगा तो ये पेमेंट सीट जो बचा रहेगा, ठीक है। ये आपका 7 को चॉइस हो चुका है। या तो अगर मान लीजिए अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है पूर्वी सिंहभूम में जैसे आरवीएस हुआ, तो अगर आप प्राइवेट में क्लिक करोगे तो आपको आरवीएस दिखेगा, बीए कॉलेज दिखेगा, मेरीलैंड दिखेगा, तो आप इसमें से कोई भी आप चॉइस कर सकते हो। या तो अगर आप धनबाद हुआ या तो रांची हुआ या तो बोकारो हुआ, अगर बोकारो में क्लिक करते हैं तो
यहाँ पे बोकारो में कॉलेज दिखाया जाएगा जो कि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी। अगर आपको इसको रखना चाहते हो तो इसको भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपका सारा चीज़ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। पहले आपको ये सब कुछ चीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना होगा जो जो आपने ऐड किया, ठीक है। तो आपने टोटल 7 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया। करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, इसमें प्रेफरेंस सेट करना होगा। अब प्रेफरेंस कैसे सेट करना है, अगर मान लीजिए अगर आपको प्रेफरेंस सेट करना है तो आप इसको रिसेट करके, है ना, आप अपना प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले में रखना तो आप इसको फर्स्ट नंबर में रखिए। अगर आपको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज को सेकंड में रखना तो आप सेकंड में रखिए, या तो अगर आपको चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज को थर्ड में रखना तो थर्ड में रखिए। अगर आपको दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज को फोर्थ में रखना फोर्थ में रखिए। अगर आपको BIT सिंदरी फिफ्थ में रखना तो फिफ्थ में रखिए। ऐसे करके आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना प्रेफरेंस सेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस सेट था पहले से, मैं प्रेफरेंस सेट कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने अपना प्रेफरेंस सेट कर लिया। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना होगा। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो एक पूरा डिटेल्स आपका निकल कर आ जाएगा कि आप साथ ही साथ आपने जो भी चॉइसेस रखा ये सब दिखा दिया जाएगा, ठीक है। दिखाने के बाद फिर आपका यहाँ डिक्लेरेशन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉक ऑप्शन का क्लिक आएगा। तो यहाँ पर जब आपका लॉक का ऑप्शन का क्लिक आएगा तो यहाँ पर ऊपर में दिखा दिया जाएगा कि आप लॉक करना चाहते हो या नहीं। You will not be able to modify, change, alter your college preference once you lock it. Are you sure you want to lock your option? तो देखिए ये कब करना है लॉक, जब चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है उस टाइम आप लॉक कीजिएगा। क्योंकि बाई चांस मान लीजिए अगर आपको कुछ भी चॉइसेस करना हो, फिर से चॉइसेस में एडिट करना हो या तो कुछ और भी नया कॉलेज ऐड करना चाहते हो तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके बाद लॉक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर अभी तुरंत अगर लॉक कर देते हो तो बाद में फिर एडिट नहीं कर पाओगे। फिर जब आपको एडिट करने का मौका मिलेगा उस एक दिन के टाइम में आपको फिर एडिट कर सकते हो, ऐसा है। तो इसलिए अगर आपको एडिट, अगर मान लीजिए अगर आपको मन से अगर होता है कि ना कि मुझे और भी चेंजेस करना है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नो कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको ऐसे इसको छोड़ देना है। जब आपका लास्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग का उस दिन आप एक बार लॉगिंग करके लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा, ओके। सो उम्मीद करता है आपको चॉइस फिलिंग को लेकर आपका क्लियर हो चुका है।